सरस्वती देवी का दमयंती के साथ परिहास करना। सरस्वती देवी ने कहा, लज्जा समरूप पर्दा तुम्हारे भाव को मुझे लक्षित करने मालूम होने नहीं देता। पर्दे के भीतर की वस्तु को जैसे कोई देख नहीं सकता, वैसे ही लज्जा समूह से तुम्हारे भाव को मैं देख नहीं सकती, समझ ना सकी। अर्थात जब तक तुम लज्जा समूह पर्दे को दूर कर अपने भाव को नहीं कहोगी, तब तक मैं तुम्हारा भाव नहीं समझ सकती। अतएव तुम अपने भाव को स्पष्ट कहो। सरस्वती देवी के कान में ना ऐसा केवल एक अक्षर नल के आधे नाम को ग्रहण करने सुनने पर अथवा नाम को ही ग्रहण करने पर लज्जा से व्याप्त उस दमयंती ने नल के नाम का द्वितीय अक्षर ला को उच्चारण करने में असमर्थ होकर बाद में अपनी उंगलियों से अपनी उंगलियों अथवा अपनी उंगलियों से सरस्वती देवी की उंगलियों को दबाती हुई सिर को अत्यंत झुका लिया। देवी द्वारा कहे गए नल के नाम के प्रथम अक्षर ना को अपनी दमयंती के कान से ग्रहण करने अर्थात सुनने पर लज्जा से अधिक लज्जा के कारण अपने भाव को कहने में असमर्थ होने से उंगलियों को दबाती हुई दमयंती ने अपने मस्तक को नीचे कर लिया। सभी व्यक्ति लज्जा के कारण अपनी अभिलाषा को प्रकट न कर सकने पर अंगुलियों को समोड़ते और मस्तक को नीचे झुका लेते हैं, मानो दमयंती के भाव को न समझती हुई उस वागेश्वरी सरस्वती देवी के द्वारा हाथ में पकड़कर इंद्र के मार्ग में पथिक वरुणा इंद्र के सम्मुख की गई उस दमयंती स्त्री भाव का वाचक वामा प्रतिकूल रहने वाला ने इस नाम को सार्थक ही ग्रहण किया। अर्थात सरस्वती देवी द्वारा इंद्र के सम्मुख की गई दमयंती ने उसके प्रतिकूल होकर सर्व स्त्री वाचक वामा नाम को सार्थक किया। दमयंती के इंद्र के प्रतिकूल होने के बाद सरस्वती देवी कुछ हंसकर दमयंती को हाथ में पकड़कर इंद्र को प्राप्त कराने के लिए चली। सरस्वती के इंद्र वर्णार्थ उद्योग करने के बाद अथवा सरस्वती देवी के हाथ से दमयंती ने भ्रम से अर्थात रस्सी जानकर सर्प के शरीर पर रखे हुए के समान हाथ को चमककर ये देवी इंद्र को वरण कराने के लिए मुझे खींचकर ले जा रही है, इस विचार से डरकर हाथ को खींच लिया। दमयंती को इंद्र के सामने वर्णार्थ आई हुई समझकर स्वर्ग श्री ने ईर्ष्या की, किंतु बाद में इंद्र का त्याग करती हुई दमयंती को देखकर इंद्र में अनुरागवती होती हुई लज्जित हो गई। पहले तो स्वर्ग लक्ष्मी ने दमयंती को सरस्वती देवी के द्वारा इंद्र के सामने लाने पर समझा कि मेरे पति इंद्र के वर्णार्थ आ रही है, अतएव उसके साथ ईर्ष्या की, किंतु उसे इंद्र का त्याग करते हुए देखकर मैंने इसे इंद्र के वर्णार्थ आते हुए समझकर इसके साथ व्यर्थ ही ईर्ष्या की। इस भाव से अथवा इंद्र को सुंदर नहीं होने से मानवी में दमयंती छोड़ रही है और मैं स्वर्ग लक्ष्मी होकर भी इसमें अनुरक्त हो रही हूं, इस भाव से लज्जित हुई। इस इंद्र का त्याग करने के बाद तुमसे मैंने नल के विषय में ना अर्थात नहीं, निषेध अथवा नल का नाम आधा सुना। अब इससे नल में भिन्न अभीष्ट वर अथवा नल के नाम के द्वितीय अक्षर ला को कहो। इस प्रकार सरस्वती देवी से कही गई। अतएव लज्जा तथा कामदेव के दो रथों की रंग भूमि नृत्य स्थान अर्थात युद्ध भूमि रूप दमयंती दृष्टि से देखकर ही नल का नाम कहा, अर्थात दूसरे किसी का नाम अथवा नल के नाम का दूसरा अक्षर ला का उच्चारण नहीं किया।
किंतु नल को देखकर ही इस नल में वरणमाला पहनाओ, ऐसा संकेत किया। अप्सराओं में अनुराग होने के कारण अप्सराओं के हाथ में अपना हाथ रखकर, अर्थात उनका हाथ पकड़कर, अथवा दोनों सरस्वती देवी तथा दमयंती के आशय जानने या प्रसन्नता के कारण अप्सराओं के हाथ में अपना हाथ रखकर, अर्थात ताली बजाकर, देवों के हंसते रहने पर सरस्वती देवी ने दमयंती का आलिंगन कर, अर्थात उसे अंकपाली गोद में पकड़कर राजा नल या समस्त राज समुदाय तथा देव समूह के मार्ग के बीच में ले जाकर उसे जुलूस की दुर्गा बना दिया। जिस प्रकार जब दुर्गा का जुलूस निकालकर उसे मार्ग के बीच में ले जाकर घुमाते हैं, उसी प्रकार सरस्वती देवी ने दमयंती को पकड़कर राजा तथा देवों के बीच में ले जाकर घुमाया। इसके बाद सरस्वती देवी ने इंद्रादि देवों के सामने चलो, इस प्रकार आज्ञापित न होने पर भी नल का और ही धीरे धीरे चलती हुई दमयंती को आधे मार्ग से नल को छोड़कर फिर उन देवों ही की ओर ले जाने की इच्छुक होकर उसे प्रेरित किया। भीम नंदिनी दमयंती ने घुमाने से चंचल कंठरूप नाम वाले तथा सखियों के हो इस प्रकार के परिहासवश नल के पास जाने में निषेध करते हुए लाखों अर्थात अत्याधिक वचनों, भ्रमरों के अत्याधिक होम होम रूप गुंजन से लक्षित यह सुंदर मुख रूपा कमल को करके देवी सरस्वती के उस अंकपाली को उस प्रकार छोड़ा, जिस प्रकार नववधु सखियों के लाखों बार मना करने पर भी पति के अंकपाली आलिंगन को छोड़ती है। कमल के संचालन से कमल नाल डंठल का हिलना तथा भीमरों के बहुत गुंजन से लक्षित या सुंदर होने के समान इंद्र की ओर से मुख को मोड़ने से दमयंती कंठ नाल हिला तथा परिहास करती हुई सखियों ने इंद्र की ओर से मुख को मोड़ते समय निषेध सूचक जो हु शब्द किया, उससे उसका मुख बहुत सुंदर दिखने लगा। ऐसी दमयंती ने इंद्र की ओर से मुख मोड़कर सरस्वती देवी की आलिंगन कसकर अंक में पकड़ने को उस प्रकार छुड़ा लिया, जिस प्रकार नई बहू सखियों के मना करते रहने पर भी पति के आलिंगन को छुड़ा लेती है।